नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ढेर सारी चर्चाएं हैं, ढेर सारी बातें हैं। उन्हीं चर्चाओं में, उन्हीं बातों में एक बात ये भी है कि आज का दिन कैसा है, क्या हुआ था आज के दिन में, आज हम कैसे जी रहे हैं, ये बात है। और ये बात तो इतिहास बन जाएगी कुछ सालों के बाद। शायद अगले 20-25 साल बाद हमारी जो अगले पीढ़ी रहेगी, हमारे जो बच्चे रहेंगे, वो हमसे हमारी इस बात को इतिहास के रूप में ही लेंगे। परंतु हमसे पहले इतिहास में क्या हुआ था, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आज की तारीख 13 मई 2020। 13 मई 2020 को कुछ अद्भुत घटनाएं घटी थी, जिनमें से एक घटना है कि 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की संसद की पहला सत्र आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन से संसद का सत्र प्रारंभ हुआ था। 1998 में एक बहुत अद्भुत घटना घटी थी कि भारत ने राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए थे। जी हाँ, इन परमाणु परीक्षणों के बारे में मैं अगले 1-2 दिन के बाद चर्चा करूंगी। 1998 में 13 मई 1998 को दो परमाणु परीक्षण किए गए थे। सन 2000 में 13 मई सन 2000 के दिन लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। 13 मई 1901 में स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य का जन्म भी हुआ था। और आज ही के दिन 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। तो आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू, इन सब महान बातों के कारण उन्हें भारत रत्न के रूप में जाना गया। उन्हें भारत रत्न दिया गया 5 सितंबर 1988 को। जी हाँ, मैं अपनी बात यहीं पर रोक कर पहले आपसे पूछती हूँ कि 5 सितंबर को दिन क्या होता है, कौन सा दिवस मनाते हैं हम? जब तक आप सोचिए तब तक मैं अपनी पूरी बात आपको बता देती हूँ। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुतनी में जन्मे। पूर्वज जो थे वो सर्वपल्ली गांव के थे। सो परिवार ने सर्वपल्ली शब्द को अपने नाम के आगे जोड़ लिया। पिताजी सर्वपल्ली वीरास मियाह और माता सीतामना इनकी पुत्र थे। और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह कुछ अच्छी नहीं थी। और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वह प्रयासरत होते हैं कि किसी तरह उन्हें शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल जाए। और इन्होंने भी प्रयास किया और इन्हें छात्रवृत्तियां मिली और उसी के सहारे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दर्शन शास्त्र में प्राध्यापक रहे। विवाह भी शिवा कामू के साथ हुआ और बहुत कम उम्र में हो गया था। और 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने एमए की उपाधि उपनिषदों की शिक्षा के साथ प्राप्त कर ली थी। केवल 20 वर्ष में हिंदू धर्म का भी अध्ययन इन्होंने बहुत किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन को हमेशा आगे रखा। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में अपने भाषण में आपने कहा, मानव को ऐसा होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों के आधार पर पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। और यह बात आज की तिथि में भी चरितार्थ हो रही है। आपका आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालयों में चांसलर और वाइस चांसलर रहे हैं। 1946 में यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में आपने उपस्थिति दर्ज की। आप गैर राजनीतिक व्यक्तित्व थे, उसके बावजूद आप यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। गैर राजनीतिक व्यक्तित्व होते हुए भी आप संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। स्वतंत्रता के पूर्व 14 अगस्त 1947 को ये एक घटना बड़ी अद्भुत है कि हम सुनते हैं कि रात को 12 बजे के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, ने अपना भाषण दिया था। पर उस भाषण के पूर्व किसका भाषण हुआ था? तो वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजने के पहले तक अपना भाषण दिया और रात को 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। 1952 में संविधान
में उपराष्ट्रपति जैसे पद को बनाया गया और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आपको स्थापित किया गया। देश के द्वितीय परंतु अद्वितीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा हमेशा हमें याद रहते हैं। अच्छा, वो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि 5 सितंबर को क्या होता है, तो 5 सितंबर को होता है वही शिक्षक दिवस, जिस दिन हम अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनकी लंबी आयु की कामना करें। और 5 सितंबर के दिन भी वही घटित हुआ और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं और मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे एक अच्छे शिक्षक के, उनके ज्ञान के रूप में, उनकी ख्याति के रूप में, उनकी शिक्षा के रूप में। तो हम सब शिष्य एक बार फिर से प्रणाम करते हैं उन्हें, जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दे दी थी और ये चाहते तो आगे भी सर की उपाधि को लेकर चल सकते थे, परंतु जैसे ही ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, इन्होंने उस सर की उपाधि को भी त्याग दिया और 1954 में इनके इन सभी गुणों के कारण इन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया। भारत के रत्न, भारत रत्न, शिक्षाविद, शिक्षक दिवस के हमारे लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज ही के दिन अर्थात 13 मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, स्थापित किया गया था। हम सभी कामना करते हैं कि घर घर में, हर बच्चे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के गुण हो, ताकि भारत फिर से वैसे ही अद्वितीय बन सके। आज 13 मई की तारीख में, आज 13 मई के इतिहास में बस इतना ही। 14 मई के इतिहास में हम जानेंगे कल कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना घटित हुआ। नमस्कार, प्रणाम।